हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर आप सभी का परिवार एकेडमी में स्वागत करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूपी बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9th का जो गणित है, इसका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की दूसरी प्रश्नावली यानी कि 1.2 पहली प्रश्नावली है, लेकिन पहली प्रश्नावली का दूसरा भाग यानी कि 1.2 क्लास आज 5 लेके आए हैं हम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन करने के बाद पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक, किस रूप का है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दिए है 10। प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दोस्तों बहुत है। आपके पास जो गणित होगा उस गणित में 4 से 5 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मैंने छाट के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है आपको दशमलव प्रसार में। अब ये क्या है, 1/11 है। आपको 11 से 1 को भाग देनी है दोस्तों। 11 से 1 को क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक, देख लेते हैं। 1 पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। तो अब ये क्या है, 10 हो गया। 10 भी क्या है, 11 से छोटी संख्या है। तो जब 11 से छोटी संख्या है तो 1 0 और लगा लेते हैं दोस्तों। तो अब 1 0 यहां बढ़ा लेंगे तो ये हो गया 100। 11 9 99 होता है, पहाड़े आपकी याद होंगे तो दोस्तों। ठीक, फिर 1 बज गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया 10। अब क्या है, 10 फिर छोटा है, हमने क्या काम करा, 1 0 और बढ़ा लिया दोस्तों। ठीक, इसके बाद 11 9 99। ठीक, 11 9 99 होता है दोस्तों। तो फिर 99 हो गया, फिर 10 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है, फिर हम यहाँ पे क्या है, पॉइंट लग रहा है दोस्तों, 11 9 99 हो गया। ठीक, 10 ये फिर आ गया दोस्तों। अब क्या है, 11 9 99 है तो 1 ही तो बचेगा। ठीक, 1 शेष। अब ये जो 1/11 है, यानी कि इसका मान क्या है, 0.09। अब 09 के बाद संख्या रिपीट है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार लगा दिया। अब संख्या रिपीट होती है, यानी कि 09 09 09 कई बार है अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं। तो ये कैसी आवृत्ति का होया, अशांत आवृत्ति का दोस्तों। कैसी आवृत्ति का होया, अशांत। ठीक, अशांत का मतलब है ये अशांत है, शांत नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, अशांत आवृत्ति। ठीक, इसकी आवृत्ति या रूप कैसा हुआ है, तो वो है अशांत। यह आपका आंसर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, 2 को 11 से भाग देनी है। आपको क्या करना है, 2 को देनी है 11 से भाग। तो 2 वही पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो गया। 11 का ना 11, तो कितना बचा, 9। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लो। 11 8 88 दोस्तों, फिर 2 हो गया। अब 2 से यानी कि फिर यहां से रिपीट हो जाएगी संख्या। अगर करना चाहोगे तो हम, तो पॉइंट लग रहा है 0, तो 11 का ना 11 दोस्तों। तो फिर कितना रिपीट होया है, यानी कि 9, 90 हो गया। 11 8 88। ठीक, 2 कैरी आ गया है। अब क्या है, 2/11 जो है, यानी कि 0.18 जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0.18 के ऊपर बार का निशान लगा दीजिए। ठीक, तो इसकी आवृत्ति कैसी हुई, ये कैसी आवृत्ति का है, तो ये अशांत आवृत्ति का क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, आवृत्ति। ठीक, अशांत आवृत्ति का ये है, तो ये अशांत आवृत्ति का है, इसका आंसर हो गया। ठीक,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 को 13 से भाग देनी। क्या करना है, इस 3 को 13 से भाग देनी है। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, तो 30 हो गया। 13 दूनी 26, ठीक, कितना बच गया 4, पॉइंट लग रहा है 4, 0 बढ़ा लेंगे। 13 तिया 39 दोस्तों, ठीक, 1 बचा, 0 है। अब ये कम है तो अब क्या है, 1 0 और बढ़ा दीजिए, ठीक, 1 0 और बढ़ा दिया हमने तो कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या है, 13 से ऐसी संख्या से गुणा, 13 सत्ते 91 होता है दोस्तों, तो 13 सत्ते 91, कितना बच गया 9, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो। अब ये 90 हो गया दोस्तों, तो 13 पंजे 65 और 13 छंग कितना होता है, 13 छंग कितना होता है दोस्तों, 13 छंग होता है 78, 70 और 8 78, तो 90 में से 78 निकालोगे आप तो कितना बच जाएगा 12, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो। अब क्या है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नमा कितना होता है दोस्तों 117, 13 नमा 117, ठीक, 120 में 117 निकालेंगे यानी कि 3। अब इस 3 के बाद क्या फिर ये वाली संख्या रिपीट होने वाली है, ठीक, अभी तक यानी कि बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 3 बटे जो 13 है ये 0 पॉइंट यानी कि 2 3 0 7 6 9। अब इन सारी संख्या के ऊपर बार, तो ये भी अशांत आवृत्ति हो गई। कैसा रूप हो गया इसका, अशांत आवृत्ति यानी कि अशांत रूप हो गया, ठीक। दशमलव जो प्रसार है इसका ये अशांत आवृत्ति का है दोस्तों, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 बटे 13, अभी हमने 3 बटे 13 को किया है तो इसके जैसे ही है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, पॉइंट लगा के क्या करना है 0 बढ़ाना, 40 हो गया। 13 तिया 39, 1 बच गया, पॉइंट लग रहा है 0, 1 कम है तो 0 फिर बढ़ा लो। तो अब क्या है, 13 सत्ते 91, कितना बचा दोस्तों 9, 90 हो गया, ठीक। अब 13 छक्का 13 पंजे 65, 13 छंग कितना होते हैं 78, कितना बच गया दोस्तों 12, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो। 13 नमा 117 दोस्तों, कितना बच गया 3, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो। 13 धुनी 26 दोस्तों, ठीक, कितना बच गया 4। अब इस 4 के बाद फिर संख्या रिपीट होने वाली, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 4 बटे 13 है 0.3076 9 और 2 के बाद फिर संख्या रिपीट होगी, ठीक। तो ये कैसी आवृत्ति हो गई, अशांत, ठीक, अशांत आवृत्ति। आपको समझ में आया अशांत क्यों, क्योंकि ये अभी पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, शेष बचो हो ही जा रहा है, सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। तो ये अशांत आवृत्ति का हो गया दोस्तों, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन अशांत आवृत्ति या शांत आवृत्ति के इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। आपकी समझ में आ रहा होगा, दशमलव रूप में हमें दशमलव प्रसार इसका बताना था कैसे है, कैसा प्रसार है, किस प्रकार का है, तो ये अशांत का होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करना है, 7 या 21, 21 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 27 बटे 7। अब क्या है, 7 से आपको 27 को भाग देनी, ठीक। तो 7 या 21 बच कितना रहा है 6, पॉइंट लगाइए आप, 0 बढ़ा लीजिए, सॉरी पॉइंट लगाइए और यहाँ पे नीचे 0 बढ़ा लीजिए। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ठीक, 4 बच गया है दोस्तों, 0 बढ़ा लीजिए। 7 सत्ते 49, लेकिन 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना बच गया है 5 बच गया है। अब ये जो 5 बच गया है पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 50 हो गया। और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 यानी कि 50 में से 49 जाएंगे 1, फिर 0 बढ़ा लीजिए,
1, साती का ना 7 दोस्तों, कितना बच गया 3। ठीक, साती का ना 7 और फिर कितना बच गया 3, और 3 के बाद फिर 0 बढ़ा लीजिए तो कितना था यह 30। ठीक, इस 30 के बाद क्या करने हैं, 7 से भाग दे रहे हैं ना, इस 30 के बाद यानी कि तो 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दोस्तों। ठीक, 7 चौक 28 हो गया। अब कितना बच गया है 2 बच गया है, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए, 7 दूनी 14। ठीक, इसके बाद क्या है 6। अब 6 के बाद यहां भी तो 6 था और 6 के बाद ये सारी संख्या रिपीट हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रसार आया है इसका यानी कि 3.85714002, इसके बाद पॉइंट के बाद ये वाली संख्या फिर से रिपीट हो रही, तो इसकी आवृत्ति अब दशमलव प्रसार क्या हुआ है दोस्तों, अशांत। ये हुआ है अशांत आवृत्ति। ठीक, अशांत आवृत्ति है, समझ में आया। दशमलव प्रसार कहाँ पे है ये हमने आपको बता दी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32 और 1 33, तो 33/8 लिख लीजिए, या 8 से जब हम इसको भाग देंगे तो इसको क्या है, ये 1 है तो 1 से भाग दीजिए, इस वाले को 1/4 है तो 1 को 8 से भाग दीजिए, और ये जो 4 है इसको डायरेक्ट यहाँ लिखिए, 4 के बाद पॉइंट लगाइए दोस्तों, तो 0 बढ़ा लिया हमने, 8 ही का ना 8। ठीक, तो कितना बचा 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16। ठीक, 4 फिर 0 बढ़ा लो, 8 पंजे 40 दोस्तों, 8 पंजे 40, तो पूरा ये कट चुका है, तो 4 सही 1/8 बराबर क्या आया है 4.125। ठीक, तो इसकी जो आवृत्ति है यह दशमलव प्रसार जो है इसका, तो दशमलव जो प्रशांत है वो कौन सा है, शांत, वो क्या है शांत आवृत्ति। ठीक, ये किस प्रकार का है, तो ये शांत है, इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है। ठीक, दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के बाद संख्या चलती जा रही है या रुक गई है, तो ये रुक गई है इस वजह से। ठीक, तो ये शांत आवृत्ति का हो गया क्वेश्चन। इसके बाद 13/25, अब आप क्या है 25 से 13 को भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 25 पंजे 125। ठीक, 5 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो, 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50 यानी कि पूरा कट चुका है। 13/25 है ये 0.52। तो इसका जो दशमलव प्रसार है तो वो किस आवृत्ति का है, तो वो शांत आवृत्ति का है। कैसी आवृत्ति है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों तो वो शांत आवृत्ति का हो गया। ठीक, शांत आवृत्ति का हो गया। इसके बाद अच्छे से समझ में आया आपके, इसमें क्या है भाग देनी है दोस्तों। कोई संख्या दशमलव के बाद अगर चलती चली जा रही है तो वो अशांत आवृत्ति की होगी, दशमलव प्रसार उसका अशांत हो गया। कोई संख्या दशमलव के 1-2 अंक या 3-4 अंक के बाद रुक जाती है, पूरी कट जाती है, उसके बाद शेष नहीं बचता, तो वहां पे शांत आवृत्ति का वो क्वेश्चन हो जाता है। जैसे 36, तो इसको क्या है पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 0.36 हो गया। इसके बाद क्या है ये शांत आवृत्ति होगी। ठीक, डायरेक्ट कीजिए, तो ये शांत आवृत्ति का हो गया क्वेश्चन, राइट। अब ये है, ये 0 पॉइंट क्या अंक बाद 0 लगेगा, यानी कि 56, 0.056, तो इसकी जो आवृत्ति होगी, इसकी कौन सी आवृत्ति होगी, ये भी शांत आवृत्ति का है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है हमें क्या करना है,
ये 3 पॉइंट 2 9 यह इसको क्या है 4 से डिवाइड हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको भाग देनी है। ठीक, यानी कि इसको क्या हमें भाग देनी है, तो ये आ जाएगा 3.29 बटे 4। 4 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 4 4 अट्ठे 32 पॉइंट आ गया यहाँ। 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 1 बच गया। 1 बचने के बाद पॉइंट लगेगा, लग रहा है 0, तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 0.8225। तो ये कैसी आवृत्ति होगी, ये हो गई शांत आवृत्ति का। ठीक, इसकी हो गई शांत आवृत्ति। तो ये आंसर हो गए सब। आपको अच्छे लगे, क्लास में मजा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्या चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक, अब क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने दशमलव प्रसार से रिलेटेड 10 क्वेश्चनों को कर लिया है। सारे के सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे हो चुके हैं और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां Q बराबर 0 है, यानी कि इस वाले Q का मान जो है वो 0 है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लगभग दोस्तों 11 क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 11 के 11 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक, 11 के 11 क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ठीक, पहला क्वेश्चन है 0.4 और 4 के ऊपर बार। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे हल में क्या लिखेंगे हम, माना कि x बराबर 0.444। अब ये क्या है, डॉट डॉट में चलता चला जा रहा है। ठीक, माना कि, या आप ऐसे भी कर सकते हो, शुरू में x बराबर हमने इसको मान लिया, तो ये क्या हो गया, x बराबर 0.444 डॉट 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 समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या है, दोनों ओर, इसमें क्या करना है, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब पहली वाली समीकरण है, इसको 10 से गुणा करेंगे दोनों ओर, तो कितना हो गया 10x बराबर 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.444। ठीक, ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2 होगी दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, संख्या रिपीट होती चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, अब पहली समीकरण होगी दूसरी, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर, यानी कि दूसरी वाली समीकरण में से पहली वाली समीकरण को घटाने पर, तो दूसरी समीकरण क्या है, 10x बराबर 4.444। दूसरी समीकरण, पहली समीकरण क्या है, x बराबर, पहली वाली समीकरण है 0.444। ठीक, पॉइंट के बाद ये 4 4, ये तो 0 हो गया,
4 में से 0 गए तो कितना बच गया 4, और x का x, और 10 x में से 1 x जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 4/9। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि 0.4 के ऊपर जो बार है इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना था, तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया ना। P/Q यानी कि 4/9 इसके रूप में हमें व्यक्त करना था। जहां Q बराबर 0 नहीं था तो नीचे वाली संख्या 0 में नहीं आनी थी दोस्तों। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चनों को हम बनाने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्या है, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0.6666 ... समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसका क्या करना है हमें, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 10 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.666 ... यानी कि समीकरण नंबर बन गई 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.66। ठीक, आगे भी लिख सकते हो, बढ़ाते चलते हो कितने, तो x बराबर कितना है 0.6666। ठीक, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचने वाला है 9x, और 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6। अब पॉइंट के बाद ये संख्या है तो ये हो जाएगी 0। ठीक, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया दोस्तों 2/3। ये आपका क्या है, तो ये आपका हो गया आंसर। P/Q के फॉर्मेट में लिखना था तो हमने क्या है दोस्तों लिख दिया, P/Q के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, दिल खुश कर दीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो सोमवार से शुक्रवार को वीडियो लाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे के तीसरे की ओर। ठीक, चलिए अब क्या है, हमें क्या करना है 0.8 के ऊपर बार है। अब इसको करना है, हमने पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं ताकि छोटे छोटे में आप बेहतर समझ सके। फिर इसके बाद क्या, थोड़े से इसमें बड़े क्वेश्चन है हार्ड, उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो जब तक हम तुम्हारे साथ है तो घबराने की क्या बात है दोस्तों। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इन क्वेश्चनों को और करते हैं क्वेश्चन। ठीक, माना कि हल में लिखेंगे दोस्तों, ये सब हल में। माना कि x बराबर 0.8 के ऊपर बार, तो यानी कि हम x का मान 0.888 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गई, राइट।
0.88 के बाद हमने इसको क्या मान लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों ओर क्या करना है, दोनों ओर 10 से गुना करनी है दोस्तों। अब ये 10 से ही क्यों कर रहे हैं हम, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो पॉइंट है ये एक अंक के बाद कुदाना है, और अभी जो क्वेश्चन आएंगे किसी क्वेश्चन में 2 अंक के बाद कराना है, तो 2 अंक के बाद जब हम इस पॉइंट को कुदाएंगे तो यानी कि हमें 100 की जरूरत है, 2 जीरो की जरूरत है। और 3 अंक के बाद अगर हम मान लीजिए 1 अंक के बाद हमें कुदाना है तो हम 10 से गुणा करेंगे। पॉइंट 1 अंक के बाद कुदाना है और 2 अंक के बाद कुदाना है तो हमें 100 से गुणा करनी है। 3 अंक के बाद कुदाना है तो हमें क्या है 1000 से गुणा करनी है। ठीक, ये हमें इन क्वेश्चनों में बस इन्हीं से गुणा करनी है। तो अब ये 1 अंक है, 1 अंक इधर लाना है तो हमें क्या करनी है 10 से गुणा करनी है, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक, तो कितना हो गया 10x बराबर 8.888 समीकरण नंबर 2। अब क्या है, समीकरण 2 व 1 से, या ऐसा कर सकते हो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर दोस्तों। ठीक, समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 8:888 और समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.888। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 9x बराबर 8 और x बराबर यानी कि 8/9, और यही हमारा क्या होया दोस्तों आंसर। x बराबर क्या हो गया 8/9 और यही क्या होया हमारा आंसर। ठीक, 3 हो गए। 3 के बाद हमें क्या करना है चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अभी तक हमें एक संख्या के ऊपर बार था, अब क्या है दोस्तों 2 संख्याओं के ऊपर बार आया है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार आया है 2 के बाद, 3 के बाद भी आएगा, देखते हैं। लेवल बढ़ेगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है आपको जब तक हम तुम्हारे साथ हैं। माना कि x बराबर 0.12 के ऊपर बार, तो यहां से x बराबर 0.12। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब दोनों ओर, अब हमें क्या करना है 2 अंक बाद पॉइंट को दाना है दोस्तों। ठीक, अब तक हमने क्या था 1 अंक बाद पॉइंट कुदा रहे थे, अब क्या है 2 अंक बाद कुदाना है, तो दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, अब दोनों ओर 100 से गुणा करने पर। ठीक, अब क्या हो गया 100x बराबर 12.1212। ठीक, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है समीकरण 2 में से घटा दो समीकरण 1 को। ठीक, तो समीकरण 2 है 100x बराबर 12.1212 और समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.1212। तो ये पॉइंट के बाद वाला हमें 0 करना है, पॉइंट के बाद वाला हमें 0 करना है। इसी ही वजह से 100 से और 10 से सोचकर हम ये संख्या ले रहे हैं कि हमें क्या है पहली वाली समीकरण अगर हम घटाए तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो सारी की सारी 0 हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा 10 से और 100 से या 1000 से हमें गुना करनी है, ये हमें देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचने वाला है 99x बराबर 12। ठीक,
उसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो x बराबर कितना आया है 4/33 दोस्तों। तो ये क्या है इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों आज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना स्टार्ट कीजिए। माना कि 0.17 के ऊपर बार है, माना कि x बराबर 0.17 के ऊपर बार है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.17 और 17। समीकरण नंबर हमने मान लिया 1। जैसे चौथा क्वेश्चन था वैसे ही पांचवा क्वेश्चन। शुरू के 3 सेम थे, बाद के 4 सेम है, फिर उसके बाद अलग है, फिर उसके बाद तीनों अलग है। ठीक, समीकरण नंबर 1। तो दोनों ओर क्या करना है हमें, बाद के जो क्वेश्चन है दोस्तों वे हर क्वेश्चन अलग है, दोनों ओर इतने सारे क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बेहतर तरीके से जो आप क्वेश्चन को कर सके, समझ सके दोस्तों। तो दोनों ओर हमें क्या करना है 100 से गुणा करनी है, दोनों ओर 100 से क्या करनी है गुणा करनी है। ठीक, गुणा करने पर दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 17.17। ठीक, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से माइनस का चिन्ह लगा देता हूं तो समझ जाइए कि ये क्या है घटाने का। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ये हाइपर लगा दिया तो ये घटाने का काम है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है 100x बराबर 17.1717। ठीक, और x बराबर कितना आया 0.1717। तो 99x बराबर क्या हो गया दोस्तों 17। तो x बराबर कितना हो गया 17/99। यही क्या है दोस्तों, तो यही क्या हमारा आंसर। हमें सारे क्वेश्चनों को इसी ही फॉर्मेट में करना है, इसी ही तरीके से सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ठीक, अब क्या है 0.47। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना है, और जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस ये हमें ध्यान रखना। ठीक, तो माना या मान लीजिए, तो माना x बराबर हमें कितने लिया 0.47 ले लिया। ठीक, तो यहां से x बराबर आ गया 0.47 और 47। जब बार हटाएंगे तो संख्या रिपीट होती है, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा वो वाली संख्या रिपीट होगी, उसे कितनी भी बार आप रिपीट कर लीजिए। ठीक, तो समीकरण नंबर 1। अब दोनों ओर 100 से गुणा करने पर अब पहले हमने 10 से करी है, अब 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 4 के बाद 7 आ गया, अब 7 हमें करना है 0, तो 7 को हम 0 नहीं कर सकते पॉइंट के बाद, तो हमें क्या करना है 47 को पूरे को इधर 0 से इधर कुदाना है दूसरी ओर। तो 2 अंक कुदारे हैं तो 2 जीरो वाली संख्या लेंगे, तो 2 जीरो वाली संख्या कौन सी है 100। 1 अंक कुदाएंगे तो 1 जीरो वाली संख्या है 10, और 3 अंक कुदाएंगे तो 3 जीरो वाली संख्या है 1000। समझ में आया दोस्तों, इस वजह से हम हर संख्या को पहचान के गुणा कर रहे हैं 100 से गुणा करने पर। ठीक, अब क्या हो गया 100x बराबर 47.47 और बाद में भी 47, कितने लिख दीजिए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों, घटाने पर
अब समीकरण 2 क्या है, तो 100x बराबर 47.47 पॉइंट नहीं है, पॉइंट एक ही बार है, कितना हो गया 47। पहली समीकरण है x बराबर 0.4747, ठीक, ऐसे कह सकते हैं। 100 में से गया तो ये कितना बच गया 99, x बराबर कितना हो गया 47। x बराबर कितना हो गया दोस्तों 47/99, ठीक, ये हो गया आंसर, हमने कर लिया। बहुत आसान है दोस्तों, इससे बड़ा तो आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, फिर सारे क्वेश्चन आप अपने मैथ के सारे क्वेश्चन बनाने वाले हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें भी क्या है, लेट्स मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना हो गया 0.68 के ऊपर बार। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि x बराबर 0.6868, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकता हूं, तो हमने मान लिया। अब क्या करना है, दोनों ओर हमें क्या करना है, दोनों ओर जो है हमको गुणा करनी है। दोनों ओर कितने से, 2 अंक दाने हैं तो 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा करी है तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 68.68, और ये कितना आ गया 68, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण दोस्तों 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप एग्जाम में अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, आपने ऐसे अगर लिख दिया तो नंबर आपके दोस्तों कोई भी 0.001% भी नहीं काट सकता, ठीक है। जैसे मैं एक को लाइन को समझा रहा हूं या जैसे बता रहा हूं, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर दिया तो आपका कोई नंबर काट नहीं सकता टीचर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 100x बराबर 68.68, और ये क्या हो गया 68, और पहली समीकरण है x बराबर 0.6868। हमें 68 को 0 करना था ना, तो ये तो सारा 0 हो गया, तो 68 में से 0 जाएगा तो 68 ही बचने वाला है, और x बराबर x, और ये बच गया दोस्तों 99। संख्या कट जाएगी, तो संख्या अगर कटती है तो काट दीजिए, और नहीं कटती है तो ऐसे ही लिख दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर। अगर संख्या नहीं कट रही है तो मजबूरी है P/Q के रूप में लिखना है दोस्तों। तो चलिए P/Q के ही रूप में लिख रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे के 8। अब 3 संख्या आ गई दोस्तों। अब ये जो है 0.001 के ऊपर बार है, बन के ऊपर नहीं है, 3 संख्या है, 3 संख्या के ऊपर बार है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम लेने वाले हैं अलग कलर, और अलग कलर से हम क्या है क्वेश्चनों को दोस्तों बनाने वाले हैं, ठीक। अलग क्वेश्चन से हम क्या है बनाने वाले हैं। तो लेट्स, वही बात जो हमने आपको सिखाई है इतने सारे क्वेश्चनों में, लेट्स कह दिया है तो मान लीजिए हमें मान लेनी है कोई संख्या। माना कि x बराबर 0.001 और तीनों संख्या के ऊपर बार। विशेष ध्यान देना है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर लग रहा है। जिस संख्या के ऊपर बार होगा सिर्फ वही संख्या दोस्तों रिपीट होगी, अन्यथा कोई और संख्या अदर संख्या रिपीट होने वाली नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, x बराबर 0.001
और फिर इसके बाद 0 0 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब क्या है, हमको क्या है, इस वाली संख्या को पॉइंट है, ये 3 संख्या है, अब हम इस 3 संख्या को इधर लेके जाना है, इस एक के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों ओर ठीक, दोनों ओर 1000 से, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, ठीक, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर तो कितना हो गया, 1000x बराबर 1.001001 समीकरण नंबर 2। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, 1 को घटाने पर दोस्तों, घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, यानी कि 1000x बराबर 1.001001। पहली समीकरण क्या है, x बराबर 0.001001 घटा दीजिए। पॉइंट के बाद देखो दोस्तों सभी संख्या 0 होगी तो एक में से 0 जाएगा तो 1, और 1000 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचने वाला है दोस्तों, 999x। तो x बराबर क्या हो गया, 1/999 यानी कि 3। अब ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, P/Q के रूप में व्यक्त करना था तो 1/999 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से देखना कि कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। जितने या जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा बस वही संख्या रिपीट होनी है और उसी संख्या के हिसाब से हमें गुणा करनी है, 10 से या 100 से या 1000 से। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1.32 के ऊपर बार है, तो बार सिर्फ 2 के ऊपर है, संख्या रिपीट होगी सिर्फ 2 संख्या रिपीट ही होनी है, अन्यथा और कोई संख्या रिपीट नहीं की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं पहले क्वेश्चन को लिस्ट। अब क्या है इसमें मान लेते हैं, माना x बराबर 1.32 के ऊपर बार है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं जो इसको लिखने वाला हूं ना दोस्तों, तो मैं लिखने वाला हूं x बराबर 1.3 और 2 समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। मान लो नहीं मानना है तो मत मानो। अभी हमें क्या करना है, दोनों ओर अब हमें इसको नहीं लेके जाना है दोस्तों, 3 को क्या करना है, हमें 3 को इधर लेके जाना है, तो हमें 10 से गुणा करनी है। 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करने पर, तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 चला जाएगा इधर। ठीक, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर इसको गुणा कर दिया हमने, तो ये क्या है, कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1.3, सॉरी गलत हो गया, इसको क्या है, यह है 1 पॉइंट यानी कि 13.222। अब संख्या रिपीट हुई है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको 1 मान लेते, या आप 2 मान लीजिए, तो वहां पर 2 लिख देंगे 1 की जगह, बस यही है। ठीक, अब क्या है,
पुनः दोनों ओर आप देखते रहिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं। पुनः दोनों ओर, पहले इसको हम 1 मान लेते हैं समीकरण और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ठीक, पुनः दोनों ओर समीकरण 1 को गुणा 1 यानी कि 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक, पहली समीकरण क्या है x, तो अब क्या हो जाएगा 100x बराबर 123.222, ठीक, रिपीट हुई है समीकरण नंबर 3। समझ में आया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, ये जो समीकरण है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 100x बराबर 132.222। समीकरण 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना है 13.222, घटा लीजिए। अब क्या है 12 में से 3 गए तो कितना बच गया 9, ठीक, और 2 में से 1 गया तो 1 बराबर का निशान, x का x, 100 में से गया तो कितना बच गया 90, तो x का मान कितना आ गया 119 बटे कितना हो गया दोस्तों 90। यही क्या है हमारा आंसर 119 बटे 90, और यही क्या होया हमारा आंसर। ठीक, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसमें क्या करना है, लिखिए, माना कि x बराबर 0.123 के ऊपर बार। ध्यान दीजिए कि 3 के ऊपर बार है, सिर्फ एक 3 ऐसी संख्या है जो सिर्फ 3 ही रिपीट होने वाली है दोस्तों। 3 के बाद अन्यथा और कोई सी संख्या रिपीट नहीं होगी। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों संख्या को इधर लेके जाना है दोस्तों, दोनों संख्या को इधर लेके जाना है। तो क्या करना है, x बराबर 0.123 और ये 3 है तो डॉट 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 करके लिखिए दोस्तों। ठीक, 0.12333 डॉट 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 समीकरण नंबर 1, इसको हमने क्या करा समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करना है, दोनों ओर यानी कि दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक, 100 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 12.333। ठीक, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद क्या है, पुनः समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है जो संख्या रिपीट हो रही है उसके नीचे पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट,
पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने के लिए तो चलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1000 x बराबर 1 2 3 और 3 3 3, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करना है, चलिए दोस्तों समीकरण 3 में से समीकरण कौन सी घटानी पड़ेगी हमें, 2। समीकरण 2 को घटाने पर तो 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए आप, तो तीसरी क्या है, 1000 x बराबर 123.333 और दूसरी समीकरण क्या है, 100 x बराबर 12.333। ठीक, तो 1000 में से अगर हम 100 को निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 900 x बराबर, पॉइंट के बाद संख्या जीरो होगी, जीरो ये हमें बनानी थी, तो कितना हो गया 111। ठीक, और x बराबर कितना आ गया, 111/900। यही हमारा क्या होया आंसर, 111/900 P/Q के फॉर्मेट में लिखना था। आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है, सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन बनेगा सारे मैंने करा दिए। अगर उसके जैसा आपको मिलता है तो आप वीडियो को देखिए, समझिए और उनको बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। इसमें क्या है, हल में हमें क्या करना है, लिखिए माना कि, जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम इन सवालों को करने वाले नहीं, मानना बहुत जरूरी। तो हमें क्या करना है, x बराबर 18.4848। ठीक, समीकरण नंबर 1, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करना है, पहली वाली जो समीकरण है इसको हम 100 से अगर गुणा कर दें, 100 से अगर हम गुणा कर देंगे इसको, पहली वाली समीकरण को, दोनों ओर 100 से, अब 100 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 10 से करेंगे तो एक अंक उदाएंगे, और एक अंक उदा देंगे तो 8 के बाद संख्या रिपीट होगी, तो 8 के बाद पॉइंट के बाद फिर संख्या का जीरो बनने वाला नहीं है। समीकरण से हमें जीरो बनाना है, तो जो सी संख्या जितनी डबल संख्या रिपीट हो रही है तो डबल के लिए 100 लेना है, ट्रिपल संख्या रिपीट हो रही है तो उसके लिए 1000 लेना है, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो उसके लिए 10 लेना है। ठीक, समझ में आया दोस्तों। 100 से गुणा करने पर, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर 1848.48, समीकरण नंबर 2। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखिए दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 100x बराबर 1848 अनुपात 4848। ठीक, पहली समीकरण क्या है, x बराबर 18.4848। ठीक, घटा दीजिए, तो पॉइंट के बाद 48 यानी कि 4848 है, तो ये जीरो हो गया। 8 में से 8 जाएगा दोस्तों जीरो,
4 में से 1 जाएगा तो 3, 18 का 18 ऐसे ही बराबर का निशान लगे। 100 में से गया तो कितना बच गया 99x, राइट। अब इससे क्या है 3 से काट दीजिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 का 3 और 0 दोस्तों। x बराबर कितना आ गया 610/31, ठीक, 610/31। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं सोमवार के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी से और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि परिवार एकेडमी पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो एनसीईआरटी मैथ है कक्षा 9th का बैच प्रारंभ किया गया है और ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट बैच कराया जाएगा दोस्तों, ठीक। यूट्यूब चैनल पे परिवार एकेडमी का लोगो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। और जल्द हम लेके आ रहे हैं हाई स्कूल का मैथ, एनसीईआरटी हाई स्कूल का मैथ लेके आ रहे हैं, क्लास यानी कि कक्षा 10th का, ठीक, कक्षा 10th के मैथ का एक न्यू बैच हम लेके आने वाले हैं, ठीक। न्यू बैच लेके आ रहे हैं, ये कमिंग सून में है, COMING, कमिंग सून, ठीक है दोस्तों, कमिंग सून। जल्दी ही हम आपके सामने कक्षा 10th का एक न्यू बैच लेके आएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।